कांग्रेस ने अब तक धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं की है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि धनबाद हॉट सीट बनता जा रहा था, क्योंकि जब से निर्दलीय विधायक सरयू राय की एंट्री धनबाद में हुई थी, तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद निर्दलीय चुनाव सरयू राय धनबाद से लड़ सकते हैं। लेकिन सरयू राय का उसके बाद बयान सामने नहीं आया। लेकिन बीच में सरयू राय ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस का उन्हें समर्थन मिलता है तब वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, वो भी निर्दलीय धनबाद से। अब एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरयू राय धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इसकी सूचना वो नवरात्रि के बाद देंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से एक जानकारी प्राप्त हो रही है सरयू राय कि वो धनबाद से लोकसभा का टिकट उन्हें मिल सकता है, निर्दलीय चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि सही में सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे धनबाद से? देखिए, मुझे लगता है कि सरयू राय जो हैं वो राजनीति के जो है माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, बीजेपी को अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरयू राय के साथ हैं। लेकिन वो जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि माहिर राजनीतिज्ञ हैं, तो वो चुनाव में खड़े हों उससे पहले स्थिति का आकलन ज़रूर करेंगे। जब वो रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त क्या था कि रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और सरयू राय उनके कैबिनेट में मंत्री थे और बाद में वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये था कि उनके लिए अगर वो रघुवर दास को चुनौती भी दे पाते, अगर वो हार भी जाते तो वो उतनी बड़ी हार नहीं होती और जीत जाने के बाद तो सब कुछ सारा जहां आपका था, जो हुआ भी उनका और जीत उन्होंने हासिल की। लेकिन ढुल्लू महतो जो हैं उनके खिलाफ जब वो चुनाव लड़ते हैं तो ढुल्लू महतो का कद जो है वो नहीं है जो कि रघुवर दास का हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो ये बात होगी कि चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छा। लेकिन अगर हार जाते हैं तो उनकी जो छवि है, उनका बल्कि छवि से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनका जो स्टेचर है, पॉलिटिकल कद है उनका, उस पर डेंट लगेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सरयू राय जब धनबाद से लड़ने का फैसला लेंगे तो बहुत ठोक बजा के लेंगे, सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद लेंगे और उनकी कोशिश होगी कि कांग्रेस से उन्हें समर्थन मिले और अगर समर्थन न मिले तो कांग्रेस का वहां कोई कमज़ोर कैंडिडेट हो ताकि ढुल्लू महतो के साथ उनकी आमने सामने की लड़ाई हो। वो त्रिकोणीय मुकाबला में जो है वो फंसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वैसी परिस्थिति में जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर वो धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो याद रखिए वो हार जो है स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो उनका कद है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है वो धनबाद में उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है रंजन जी कि क्या निर्दलीय चुनाव अगर सरयू राय धनबाद से लड़ते हैं तो आखिर किनका सपोर्ट में वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे? क्या उनकी बात कांग्रेस से हो चुकी है या फिर कांग्रेस की ओर से खारिज कर दिया गया है कि नहीं, कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है वो धनबाद में उतरेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। अब कई बार जो है कोई आपके विरोध में लड़ता है तो उसके जरिए भी आपका सपोर्ट होता है। तो अगर सरयू राय चुनाव में उतरते हैं और कांग्रेस कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे जिससे कि ढुल्लू महतो का मतलब कि बीजेपी का वोट कटे, तो सरयू राय को फायदा होगा। तो इस तरह की योजनाएं भी राजनीति में बनती है कि कई बार आप चुनाव लड़कर जो है वो मदद कर जाते हैं किसी का जिसको आप करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप भारतीय राजनीति को अगर देखें तो चुनावों में कई इस तरह के कैंडिडेट निर्दलीय तक के तौर पर उतारे जाते हैं जो कि जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी होते हैं उनके वोट काट सके। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे। अगर सरयू राय की बातचीत हाई कमान लेवल पर हो रही होगी, मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राष्ट्रीय स्तर पर अगर हो रही होगी, तो ऐसा हो सकता है कि तब कांग्रेस कैंडिडेट भी दे और सरयू राय की अपरोक्ष मदद हो जाए चुनाव लड़ने में। तो क्या यही वजह है कि सरयू राय अब तक इसको आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं कर रहे? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है धनबाद से? क्या इंतजार कर रहे सरयू राय कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा तो वो अपने पैर पीछे खींच लेंगे, अगर नॉर्मल कोई कैंडिडेट होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे? क्या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है क्या?
जी, ये हो सकता है। अब देखिए कांग्रेस से उनकी बात बनती है या नहीं बनती है, ये देखना होगा। चूंकि कांग्रेस के लिए धनबाद सीट छोड़ना जो है उसके कद के साथ जो है नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो 7 से 6 होने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि चतरा ऑलरेडी फंसा ही हुआ है, वहां के बारे में कुछ तय नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए वहां चुनाव लड़ना जो है उसकी एक तरह से मजबूरी भी है अपने कद को झारखंड में बनाए रखने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि अगर आला कमान से इनकी बात हो जाए या बड़े नेताओं से बातचीत हो जाए और अगर वो सहमत हों, तो इस ऐसी परिस्थिति में कोई वो एक ऐसा कैंडिडेट दे सकते हैं जो सरयू राय जो बीजेपी का वोट जो है वो काट सके और उससे सरयू राय को फायदा हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस सीरियसली इस सीट पर चुनाव लड़ती है और उसे वो जीत चाहिए होगा, तब जो है सरयू राय के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वैसे में फिर वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें मुझे संदेह दिखता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सरयू राय जो है वो राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं और तब ये हो सकता है कि वो चुनाव से बाहर रहकर ढुल्लू महतो के खिलाफ समय समय पर जो है वो आरोप लगाते रहें और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स वो देते रहते हैं उस तरह के डॉक्यूमेंट्स दें, आरोप लगाएं और उसके जरिए जो है वो कांग्रेस को मदद करने की कोशिश करें। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है और जब से इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तब से निर्दलीय विधायक सरयू राय इसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर वो धनबाद भी पहुंचे थे, वहां के लोगों से वार्ता भी किए थे। बीच में ये भी खबरें सामने आ रही थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से, लेकिन उनका कहना था कि अगर कांग्रेस की ओर से सपोर्ट उन्हें मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरयू राय ने कहा है कि नवरात्र के बाद वो आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर देंगे कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे धनबाद से। अब दूसरी ओर ये भी निगाहें सबकी टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस की ओर से धनबाद से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।